हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में चैप्टर 6 करा रही हूँ, लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज जो है वो 6.2 है। क्वेश्चन जो है वो 5th है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th से। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास। हमें फिगर 6.27 में दिया गया है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो है एक दूसरे के पैरेलल दिए गए हैं। उसके बाद एक इंसिडेंस है, एक रे है जो इंसिडेंट मतलब कि स्ट्राइक करती है ए बी पर एट पॉइंट बी, और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर सी पर जाती है। आर एस मिरर पे सी पे स्ट्राइक करती है पॉइंट सी पर, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर सी डी पाथ से जाती है। तो इस तरह से हमारे पास सॉरी जो ये है एक रे, वो इसकी जो पाथ है ए बी और सी डी हमें वो पैरेलल प्रूव करने हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्योंकि जो रे होती है वो पहले पी क्यू पर बी पर स्ट्राइक करती है, फिर बी से सी पर आती है और सी से डी पर जाती है। तो इस तरह से हमें ए बी और सी डी जो है ये दो लाइंस, ये पाथ है रे के, उनको एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें गिवन हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और टू प्रूफ में हमें करना है, टू प्रूफ में ए बी पैरेलल टू सी डी। अब डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये दो मिरर है पी क्यू एंड आर एस। यहाँ पर एक रे इंसिडेंट होती है बी पर जो रिफ्लेक्ट होकर सी पे जाती है, और सी से वो डी पे रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें क्या करना है, ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, ये यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी ई फ्रॉम ए पॉइंट बी टू पी क्यू। बी से हमें पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर बी ई जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस तरह से ये एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं। सिमिलरली ड्रॉ ए परपेंडिकुलर सी एफ फ्रॉम पॉइंट सी टू पी क्यू। बी से है तो ये आर एस होगा, और सी से है तो ये पी क्यू पर। तो यहाँ पे हम सी एफ डालना है हमें। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी, इसको हम परपेंडिकुलर लिख देते हैं। नाउ अब हमें लिखना है बी ई पैरेलल टू सी एफ। अब बी ई पैरेलल टू सी एफ क्यों होगा, तो ये एक फॉर्मूला है, व्हेन टू perpendicular lines lie between two parallel lines, then these two perpendicular lines will be parallel। हमने बी ई और सी एफ को क्यों पैरेलल बोला है, क्योंकि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं, अगर वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही हैं तो दे आर ऑल्सो पैरेलल। तो ये एक
ये एक रूल है, उसके बिहाफ पे हमने BE जो है वो पैरेलल कर दिया CF के। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल्स के नेमिंग कर लेते हैं। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 3। अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 विल बी एंगल 3। तो हम लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 और 3 एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब नाउ एंगल 1 इज एंगल इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये किस लिए होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या रूल है, क्या होता है, ये एक फिजिक्स का रूल है। जब कोई रे किसी सरफेस पे टकराती है तो उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो उस परपेंडिकुलर से उस रे के बीच जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। और उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है उस पॉइंट से तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो दो एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसी बेस पर हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल रखा और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल रखा। अब क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, बट एंगल 2 जो है वो 3 के इक्वल है और 3 जो है वो 4 के इक्वल है। तो हम इनको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 तीनों को मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 3 प्लस एंगल 4। इनका टोटल इक्वल होगा, क्योंकि ये सारे एंगल ही जो है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 इज इक्वल टू में एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4। चारों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो उसके बेस पर हम एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो एंगल 3 और 4 के इक्वल रखते हैं। और ये जो दो एंगल्स हैं इनको हमने क्यों ऐसे रखा, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए AB और CD को पैरेलल प्रूव करने के लिए। एंगल 1 जो है वो एंगल ABC बनाता है और एंगल 3 और 4 BCD, जो कि है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हैंस AB पैरेलल टू CD। तो इसके बेस पर क्योंकि ये जो दो एंगल है वो इक्वल प्रूव हो गए हैं एक दूसरे के, तो हैंस AB जो है वो CD के पैरेलल बोल सकते हैं और ये ही हमें करना था। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। इसके बेस पर ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट B टू RS और इसी तरह से C से F पे। उसके बाद ये जो एंगल 1 और 2 है, पहले तो एंगल 2 और 3 को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये दो लाइंस हैं जो पैरेलल है। हमने रीजन यहाँ लिख दिया है कि अगर दो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन जो है दो, वो लाई कर रही है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दे आर ऑल्सो पैरेलल, वही हमने यहाँ लिखा है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई है, तो उसके बेस पर हम एंगल 2 को 3 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। और उसके बेस पर उसके बाद फिर हम एंगल 1 और 2 को और 3 और 4 को एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इक्वल हो गए एक दूसरे के। फिर
1, 2 और 3 से हम देखते हैं कि चारों एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए सम ऑफ एंगल 1 + 2 इक्वल बी 3 एंड 4। और ये जो दो एंगल है वो एंगल ए बी सी और बी सी डी बना रहे हैं, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं अगर ए बी सी डी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी और ये दो एंगल इक्वल हो गए हैं। तो ये बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसलिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और वो ही हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।